अपनी माँ को फ़ोन करना तो कभी नहीं भूलती। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई सौम्या? 2 दिन पहले ही तो तुम्हें इतना समझाया था, लेकिन लगता है तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पता है तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है। गलती तुम करती हो और जवाब मुझे देना पड़ता है। अमित ऑफिस से आते ही सौम्या पर चिल्ला पड़ा। सौम्या को समझ ही नहीं आया कि अब उससे क्या गलती हो गई। सौम्या के साथ अक्सर ऐसा होता ही रहता है। अमित कभी भी सौम्या पर बरस पड़ता, कभी ऑफिस वालों का गुस्सा उस पर उतार देता, तो कभी परिवार की बातों में आकर उस पर बरस पड़ता। आज भी वही हुआ था। ऑफिस से आते ही अमित चिल्ला पड़ा, लेकिन आज सौम्या कुछ ना बोली। उसने जानने तक की कोशिश नहीं की अमित आखिरकार उस पर चिल्ला क्यों पड़ा। वो बस चुपचाप रसोई के काम में लगी रही। अमित रसोई में आया और बोला, तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुन भी रही हो या नहीं? माँ सही कहती हैं, तुम्हें तो समझाना ही बेवकूफ़ी है। तुम किसी की ना तो सुनती हो और ना ही किसी का कहा मानती हो, बस अपनी मनमर्जी करती हो। तुम्हें बस खुद से और अपने मायके वालों से मतलब है। तुम मुझसे शादी करके मेरे परिवार में तो आ गई हो, लेकिन आज भी तुमने मेरे परिवार को दिल से नहीं अपनाया। शायद इसलिए तुम मेरी माँ और बहन को फ़ोन तक नहीं करती। अब सौम्या को समझते देर न लगी कि अमित के कान किसने भरे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है? सौम्या, जब तुमसे कहा हुआ है कि माँ और दीदी को हफ्ते में 2 से 3 बार फ़ोन कर लिया करो, तो तुम फ़ोन करती क्यों नहीं? लोग तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि तुम उनका हालचाल पूछती रहो। जैसे तुम अपनी माँ और बहन से बात करती हो, वैसे ही उनसे भी कर लिया करो, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं होता। इतना बोलकर अमित बाथरूम में चला गया। अमित और सौम्या की शादी को 6 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी। अमित के परिवार को सौम्या ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अमित की ज़िद के आगे किसी की ना चली और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में ही सौम्या को समझ आ गया था कि उसकी सास मनोरमा जी के मन में उसके प्रति खटास जरूर है और उस खटास को बढ़ाने का मौका उसकी ननद बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। सौम्या शादी के बाद हफ्ता भर ससुराल रही और फिर पति संग शहर आ गई, जहां अमित की नौकरी थी। अब मनोरमा जी ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती थी, लेकिन बीच बीच में अपने बेटे को फ़ोन करती और बहू की शिकायत करती रहती। आज भी वही हुआ था। सौम्या को वैसे तो जब भी समय मिलता वो सासू माँ और ननद को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन वो लोग फ़ोन पर भी ताने मारने और खरी खोटी बातें करने से नहीं चूकते थे, जिससे सौम्या परेशान हो जाती। चाह कर भी जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि जवाब देती तो पति देव नाराज़ हो जाते और अगर चुप रहकर सब सुनती तो उसे अजीब सी घुटन महसूस होती। एक समय के बाद सौम्या ने उन्हें फ़ोन करना कम कर दिया, लेकिन इस बात से भी सासू माँ और ननद रानी को दिक्कत थी। आज सौम्या ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसा कब तक चलेगा। उसने उसी समय सासू माँ को फ़ोन किया। माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा, अब समय मिला है बात करने का? हम तो तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तू हमसे बात ही नहीं करती। शायद आजकल की बहुओं को एक फ़ोन तक करना भारी लगता है। नहीं माँ, ऐसी बात तो नहीं है। अरे ऐसी ही बात है। अच्छा ये बता, तेरी मायके में बात कब हुई थी? आज सुबह ही हुई थी। देखा, तेरे पास अपने मायके वालों के लिए समय है, लेकिन हमें तो इतने दिनों बाद फ़ोन कर रही है। माँ, आप जानती हैं मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है और घर के काम भी मैं खुद ही करती हूँ। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ना तो आपको फ़ोन कर पाती हूँ और ना ही अपने मायके वालों को। लेकिन जब भी मेरे घर वालों को मेरी याद आती है तो वो खुद मुझे फ़ोन लगा लेते हैं। आपको भी मेरी याद आती है तो आप मुझे फ़ोन लगा लिया करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दीदी को और अपने मायके वालों को फ़ोन करती हो। ज़रूरी तो नहीं कि बहू ही सारे फ़र्ज़ निभाए, कभी कभी ससुराल वाले भी दरियादिली दिखा सकते हैं। और माँ जी, आज के बाद मेरी शिकायत मुझसे ही कीजिएगा, ताकि मुझे मेरी गलती समझ आ जाए और मैं समय रहते उसे सुधार सकूं। मनोरमा जी से कुछ बोलते नहीं बना और उन्होंने फ़ोन काट दिया। अमित नहाकर वापस आया तो सौम्या ने उसे बोल दिया, देखो अमित, मैं आपकी और आपके घर वालों की इज्जत करती हूँ। मैं उन्हें फ़ोन तभी करूँगी जब मुझे समय मिलेगा।
किसी को मुझसे बात करनी है तो वो खुद मुझे फ़ोन कर ले। और हाँ, अगर कोई मुझसे हर बार तीखे लहजे में बात करेगा तो मैं मीठी बनकर बात नहीं कर सकती। कोई इंसान किसी रिश्ते से दूर तभी भागता है जब उसे उस रिश्ते में घुटन महसूस होती है, वरना इंसान तो प्यार का भूखा होता है। जहाँ थोड़ा सा प्यार और अपनापन मिलता है वहीं का होकर रह जाता है। और आप भी दूसरों की बातें सुनकर मुझ पर बरसना बंद करो। पूरे दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप आते ही बरस पड़े। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। जिसका दिल करता है बस बरस पड़ता है। कभी मेरी मजबूरी और तकलीफ़ भी समझ कर देखो। सब चाहते हैं कि मैं उनकी खुशी का ख्याल रखूं, लेकिन मेरी खुशी का क्या। बोलते बोलते सौम्या रो पड़ी। अमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने सौम्या से माफ़ी मांग ली। इस दिन के बाद सौम्या रोज़ शाम को सासू माँ और ननद को फ़ोन करती और उन्हीं के लहजे में उनसे बात करती। सौम्या ने गलत बात का विरोध करना और खुलकर जवाब देना सीख लिया। जब तक वो चुपचाप सब सुनती थी तब तक उसे सुनाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन अब सभी को पता चल चुका था कि सामने से जवाब आएगा, इसलिए सब सीधे भी हो गए थे। अमित ने सास बहू के बीच बोलना बंद कर दिया था और माँ अगर कोई शिकायत करती तो वो माँ को भी समझाता और बीवी को भी। दोस्तों, जो चुप रहता है और सब सहता है उसे जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य एक समय के बाद विद्रोही बन जाता है। इसलिए किसी के सीधे और सरल होने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो रिश्ते निभाने के लिए चुप होना जानता है वो बोलना भी जानता है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों पक्ष आपसी समझदारी दिखाएं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।